मनुष्य रूप में जब जब किसी देवी देव ने इस धरती पर कदम रखा है, तब तब उनके सामने कई चुनौतियां आई हैं। ऐसी ही चुनौतियों से भरी ये कहानी है माता सती की। जब से वो वन से लौटकर महल आई थी, उनके मन को उस मंदिर के विचारों ने ही घेर रखा था, जिसका उत्तर उन्हें सिर्फ महल के गुरुदेव ही दे सकते थे। यही विचार करते हुए देवी सती गुरुदेव के पास पहुंची और उनसे अपने मन की दुविधा को पूछा। लेकिन जैसे ही गुरुदेव ने देवी सती के मुख से उस मंदिर का वर्णन सुना, वो जान चुके थे देवी सती महादेव की बात कर रही हैं। लेकिन दक्ष का उनके प्रति ईर्ष्या के चलते वो उन्हें कुछ भी नहीं बता सकते थे। इसीलिए उन्होंने देवी सती की बात को अनदेखा किया और महल के शयन कक्ष की तरफ बढ़ने लग गए। देवी सती को गुरुदेव का ये व्यवहार समझ नहीं आया, इसीलिए वो उन्हें रोकते हुए कहती है, गुरुदेव रुकिए तो सही, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। राजकुमारी, आप समझ नहीं रही हैं। अगर महाराज ने आपके प्रश्न सुन लिए तो आपके साथ साथ मुझे भी इस महल से निकाल देंगे। आप भी गुरुदेव, हमने आपसे बस शिव को लेकर कुछ प्रश्न ही तो किए हैं। हम केवल आपके शिष्य ही नहीं, दाक्षायणी भी हैं। इसीलिए आपको अपनी राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर तो देना ही होगा। अपनी राजकुमारी की बातों को गुरुदेव कैसे नहीं मानते। उन्होंने आसपास देखा कि कहीं भी महाराज दक्ष तो नहीं है। हाँ, ठीक है राजकुमारी, तो सुनिए। शिव, शंकर, न जाने कितने नाम हैं उनके। देवों के देव महादेव जो है, पर नहीं है, वो रुद्र है जो इस संसार का एक क्षण में विनाश कर सकते हैं। परंतु दया इतनी है कि उनके शरण में जो भी आया है वो आज तक कभी खाली हाथ नहीं गया है। अपने भक्तों के लिए उन्होंने कई बार असुरों का सर्वनाश किया है। उनकी लीला अपरंपार है। लेकिन अगर शिव इतने ही महान है तो आज तक उन्हें कभी हमारे महल क्यों नहीं बुलाया गया? प्रजापति दक्ष के सामने बड़े बड़े महाराज अपना शीश झुकाते हैं। इस महल में आज तक ब्रह्मा, विष्णु देव सब आए हैं, पर मैंने कभी शिव को क्यों नहीं देखा? क्योंकि शिव सहस्त्र वर्षों में अपनी तपस्या में लीन है। वो महादेव हैं, महाकाल हैं, और राजा दक्ष कभी उन्हें इस महल में प्रवेश करने की अनुमति तक नहीं देंगे। प्रजापति ने जब चंद्रदेव का रूप और स्वास्थ्य क्षीण कर दिया था, तब भोलेनाथ ने ही चंद्रदेव को अपने माथे पर मुकुट स्वरूप धारण कर उनका यश और तेज पुनर्स्थापित कर प्रजापति के लिए हुए शाप को तोड़ा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हमारे पिताश्री के वचनों का उल्लंघन करे? आज तक किसी ने भी प्रजापति दक्ष के वचनों का उल्लंघन नहीं किया। महाकाल की यही तो माया है राजकुमारी सती। वो भोले भंडारी है। अहंकार, क्रोध, ये सब उनके लिए माया है। उनके लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ महत्व रखता है तो वो है उनके भक्तों का प्रेम। अपने भक्तों के दिए हुए वचन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इतनी निडरता, इतना तेज, अपने भक्तों के लिए इतनी उदारता। गुरुदेव, हमने तय कर लिया है, अगर हम किसी से विवाह करेंगे तो वो स्वयं शिव ही होंगे। राजकुमारी सती! दक्ष सती की बातें सुनकर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने आगे कहा, आप अपना होश खो चुकी हैं। किसी बैठी बैठी बातें कर रही हैं आप।
एक राजकुमारी होते हुए एक कपाली से विवाह करेंगी आप? परंतु वो कोई कपाली नहीं, स्वयं शिव है पिताश्री। वो त्रिदेव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दक्ष पुत्री होते हुए तुम ऐसी बात कहोगी? मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। वो कोई देव नहीं है, बल्कि एक अघोरी है, ढोंगी है। वो शमशान में वास करने वाला, चिता के भस्म से खुद को आभूषित करने वाला कोई देव नहीं होता है सती। और एक बात याद रखिएगा, आपका विवाह अगर होगा तो किसी विद्वान राजकुमार या देव से, न कि एक कपाली से। लेकिन पिताश्री। बस, हमने जो कह दिया वो कह दिया। आज के बाद हमें आपके मुख से उस अघोरी का नाम भी नहीं सुनना। इतना सुनते ही सती ने मन ही मन कहा, आप अगर प्रजापति दक्ष है पिताश्री, तो हम भी आपकी पुत्री हैं और शिव को पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। राजकुमारी सती थी तो प्रजापति दक्ष की ही बेटी, और शिव के लिए उनका प्रेम सत्य था। अपने प्रेम के आगे उन्होंने प्रजापति दक्ष की भी नहीं सुनी, और उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कभी प्रजापति दक्ष ने सोचा भी नहीं था। ओम नमः शिवाय। प्रजापति दक्ष की नजरों से दूर राजकुमारी सती राजमहल के एक गुप्त कमरे में जंगल से मिले हुए शिवलिंग के सामने बैठी पूजा कर रही थी, जो उन्हें वापस उसी वन में प्राप्त हुआ था जब वो महल के सैनिक और राजा दक्ष की नजरों से छिपकर वापस उस वन में अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए गई थी। अपनी आराधना में सती इतनी मग्न थी कि उन्हें इस बात का होश तक न रहा कि उनकी आवाज गुप्त कक्ष में गूंज रही थी। और तभी गुप्त कक्ष का दरवाजा खुला। लेकिन राजमहल में शिव की मूर्ति और उनकी पूजा के स्थल को देखकर दक्ष हैरान थे। उन्होंने सती की तरफ गुस्से से देखा और कहा, अपने पिता के वचनों का कोई मान नहीं है तुम्हें। हमने तुमसे कहा था ना कि उस अघोरी का हम नाम तक नहीं सुनना चाहते। हमने उसके लिए एक मंदिर ही खोल दिया, वो भी हमारे राजमहल में। दक्ष पुत्री होकर दक्ष के सबसे बड़े शत्रु की पूजा करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? अपने देव की पूजा करने में कैसी लज्जा पिताश्री? हम तो बस शिव की पूजा करना चाहते थे, पर आपने हमें उनकी पूजा करने की अनुमति ही नहीं दी। अगर दी होती तो हमें अपने ही महल में ऐसे चोरों की भांति छुपकर पूजा नहीं करनी पड़ती। आपके क्रोध से बचने के लिए ही मैंने अपने आराध्य की पूजा यहाँ की है। मौन रहो सती। अगर इस राजमहल में किसी की पूजा होगी वो केवल नारायण की होगी। मैं ऐसे किसी अघोरी में भरोसा नहीं रखता जो भूत प्रेतों का स्वामी हो। जिसकी तुम आराधना कर रही हो सती, वो कोई देव नहीं है। तुम्हारी ये पूजा नहीं बल्कि पाप है। शिव बस एक छल है, असत्य है वो। भूल जाओ उसे और बंद करो अपनी ये पूजा। दक्ष इतना कहकर से निकलने ही वाले थे कि तभी उन्हें रोकते हुए सती ने दक्ष की बातों का जवाब देते हुए कहा, पिताश्री, आप भी ये बात सुन लीजिए। भले आज आप इस शिवलिंग को यहाँ से निकाल दें, इस मंदिर को यहाँ से हटवा दें, पर शिव मेरे हृदय में है। और आपको क्या, इस पूरे संसार की कोई भी ताकत मुझे मेरे शिव से विमुख नहीं कर सकती। बस बहुत हुआ सती। अगली भोर के तीसरे पहर में आपका स्वयंवर होगा और आपका विवाह किसी योग्य पुरुष से होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते पिताश्री। मैं किसी भी हाल में किसी भी स्वयंवर में भाग नहीं लूंगी। अगर मेरा विवाह महादेव से नहीं हुआ तो आजीवन मैं अविवाहित रहूंगी। तुम्हें अपना हट छोड़ना होगा। मैं भी देखता हूँ
कैसे तुम इस स्वयंवर का हिस्सा नहीं बनोगी? मेरे जीवित रहते रहते मैं तुम्हें कभी उस अघोरी से विवाह करने नहीं दूंगा, कभी नहीं। बिना किसी परीक्षा के प्रेम की प्राप्ति न किसी मनुष्य को हुई है, न स्वयं माता पार्वती को। और सती के रूप में आज उनके सामने एक ऐसी स्थिति आ गई थी जिससे वो कैसे निकले ये राजकुमारी सती समझ ही नहीं पा रही थी। अपना भाई देखकर माता सती अपने शयन कक्ष में गई। क्या करूं मैं? एक तरफ पिताश्री का स्वाभिमान है और एक तरफ मेरे लिए शिव का प्रेम। मैं पिताश्री के लिए अपने प्रेम का बलिदान नहीं दे सकती। सती ने आकाश की तरफ देखते हुए अब सब कुछ आप पर निर्भर करता है देवी। अगर मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं बनी तो मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। अगर आप सच में अपने भक्त की प्रार्थना सुनते हैं तो आज आपको मेरी प्रार्थना सुननी पड़ेगी देव, सुननी पड़ेगी। कल मेरा विवाह है और आप मेरा विवाह किसी और से होने नहीं दे सकते। राजकुमारी सती रात भर शिव से प्रार्थना करती रही, इंतजार करती रही कि किसी तरह शिव उन्हें संकेत दें, उनकी प्रार्थनाओं को सुने, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले पहर अपने परिवार और पिता की मर्यादा के कारणवश सती अपने स्वयंवर में पहुंची। आओ सती आओ, देखो तुम्हारे स्वयंवर के लिए सारे देव, राजकुमार, वीर योद्धा सब यहाँ प्रस्तुत हैं। सती ने चारों तरफ देखा, इस आस में कि उन्हें कहीं महादेव दिख जाएं, पर दूर दूर तक उन्हें महादेव की छाया तक नहीं दिखाई दी। जाओ सती, जिसे चाहो अपना वर चुन लो। हे शिव, मैं क्या करूं? कैसे स्वयंवर से निकलूं? असमंजस में पड़ी सती के भीतर तभी एक ख्याल आया। वो दक्ष की तरफ मुड़ी और बोली, पिताश्री, मैं इनमें से किसी एक को अपना वर कैसे चुनूं? यहाँ सब के सब एक से बढ़कर एक शूरवीर विद्वान हैं। मुझे भरोसा है अगर मेरा किसी से भी विवाह हुआ तो मैं सुखी रहूंगी। इसीलिए मैं ये माला हवा में उछालूंगी और ये जिसके भी गले में गिरेगी वही मेरा वर होगा। तुम्हारी ये बात सुनकर हमें काफी प्रसन्नता हुई है। आज तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है सती। ठीक है, चलो जैसे तुम्हारी इच्छा। महादेव, अब सब आप पर निर्भर करता है। अगर हमारा प्रेम सत्य है तो आप हमें इस असमंजस से जरूर बचाएंगे। सती ने माला हवा में उछाली और अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु माला किसी के गले में गिरने की जगह सीधा जमीन पर गिरा और जमीन को फाड़ते हुए एक शिवलिंग बाहर आया। शिवलिंग के गले में माला देखकर दक्ष क्रोध में चिल्लाए, ये कैसे हो सकता है? दक्ष की आवाज सुनकर जैसे ही सती ने अपनी आंखें खोली, वो हैरान रह गई। शिवलिंग पर उन्हें शिव का प्रतिबिंब नजर आ रहा था, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। सती की आंखें भर आई, क्योंकि शिव ने उनकी इच्छा पूरी की थी। अब बारी थी तो सती के प्रेम की परीक्षा की। ऐसी कौन सी परीक्षा देनी पड़ी थी सती को अपने प्रेम की? क्या दक्ष महादेव को अपने जमाता के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या होगा सती के प्रेम का? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। মা দুর্গার আগমনে
উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ। ঢাকের পিঠে পড়লো কাটি, পুজো হোক জমজমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ। ঢাকের পিঠে পড়লো কাঠি, পুজো হোক জমজমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। সাজানো বরণডালা, আকাশে মেঘের ভেলা, চলছে ধুম